दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर मैं आपके साथ आपका वास्तु कंसल्टेंट ब्रजेश अरोड़ा। पिछले वीडियो में हमने चर्चा करी थी पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बारे में, इनका आपस में संबंध, इनके गुरुत्वाकर्षण बल, इनके चुंबकीय क्षेत्र आपस में किस तरह संबंधित है। और हमने ये जाना था कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण कैसे पड़ रहे हैं, अमावस्या और पूर्णिमा क्या है। हमने ये सीखा कि हर अमावस्या को सूर्य ग्रहण नहीं पड़ेगा, बल्कि यह कह सकते हैं कि सभी सूर्य ग्रहण अमावस्या को पड़ेंगे। ठीक इसी तरह सभी चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को ही पड़ेंगे। अब हम बात कर रहे हैं इनका मानव जीवन पर क्या फर्क पड़ता है। आप देखेंगे हमारी पृथ्वी पर जल की उपस्थिति कई रूपों में है, जैसे सागर जहां पर ह्यूज वाटर है, तालाब, नदियां, कुएं, झरने और बहुत से छोटे छोटे तरीके जहाँ पे हम पानी स्टोर करते हैं या प्रकृति पानी जमा करती है। आपने एक बहुत साधारण सा फिनोमिनन, साधारण सी घटना अक्सर सुनी होगी, देखी होगी, पढ़ी होगी, जिसे कहते हैं ज्वार भाटा, टाइड। समुद्र में टाइड बनते हैं जब चंद्रमा हमारे पृथ्वी की परिक्रमा लगा रहा होता है, और जिस समय वह पृथ्वी से नजदीक होता है उसका गुरुत्वाकर्षण बल पानी को, पृथ्वी के पानी को खींचता है, समुद्र के पानी को खींचता है। और इस खींचने में वह पानी की लहरें ऊपर उठती हैं और समुद्र के किनारे की तरफ जाती हैं। इस घटना को बोलते हैं ज्वार। इस घटना को बोलते हैं ज्वार या टाइड। दूसरी तरफ जब वह वापस पानी लौटता है और किनारों से हटकर समुद्र की तरफ जाता है, इसे कहते हैं भाटा। और इस स्थिति का फायदा उठाकर जहाज को बंदरगाह में खड़ा किया जाता है और बंदरगाह से हटाया जाता है। प्रतिदिन हर 12 घंटे 26 मिनट बाद ज्वार आता है, यानी टाइड आती है, और उसके 6 घंटे 13 मिनट बाद वापस पानी नीचे उतरता है, जिसे भाटा कहते हैं। और यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। अब मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि जिस तरह चंद्रमा पृथ्वी पर समुद्र के जल को प्रभावित करता है, दूसरी तरफ हमारे शरीर में 85%, 85% पानी की मात्रा है। जिस तरह समुद्री जल प्रभावित होता है, तो निश्चित तौर पर हमारे शरीर का भी जल प्रभावित होता है। तो चंद्र ग्रहण और अमावस्या के दिन हमारे शरीर का यह जल चांद की गति से प्रभावित होता है। और यही कारण है कि ऐसा माना जाता है पूर्णिमा और अमावस्या के दिन आदमी थोड़ा सा डिस्टर्ब रहता है, उसे बुरे ख्याल आते हैं, उसे तनाव होता है, कुछ चिंता होती है। कुछ कमजोर दिल वाले इन दिनों में आत्महत्या या हत्या तक करने की संभावना पैदा होती है। तो पहले के हिसाब से, हमारे भारत की परंपरा के हिसाब से, पूर्णिमा का पहला दिन चौदस, पूर्णिमा और नेक्स्ट डे प्रतिपदा को 3 दिन सात्विक रहने को कहा गया था। सात्विक रहने का मतलब आप भगवान की पूजा अर्चना, साधना, मेडिटेशन में रहें, जिससे आपका ध्यान अलग रहे और सांसारिक दुख से आप हट सकें और ऐसे बुरे विचार आपके मन में ना आए। दोस्तों, मैंने आपको पिछले वीडियो में एक डायग्राम दिखाया था और पूछा था यह किस आकाशीय पिंड का मार्ग है। तो यह है चंद्रमा का मार्ग, जब वह पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा लगाता है। यह इस तरह इसलिए है क्योंकि जब चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, उसमें पृथ्वी स्वयं सूर्य का चक्कर लगा रही है, और उस समय पृथ्वी के भ्रमण काल के समय चंद्रमा उसके चक्कर लगाता है, इसलिए वह गति इस तरह दिखाई देती है। पूर्णिमा और अमावस्या के दिन जल के गुण और गति बदल जाती है। जब हमारे शरीर में 85% पानी है, तो उस पानी के भी गुण और गति बदल जाती है। हमारे शरीर के खून में न्यूरॉन्स की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे उत्तेजना, अवसाद जैसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं। पूर्णिमा की रात
मन में भय लगता है, मन बेचैन रहता है, कई बार नींद नहीं आती है। इन सब बातों का वही कारण है जो चंद्रमा पृथ्वी के जल पर गति और उसकी गुण बदलने की क्षमता रखता है। तो मैंने आपको बताया कि चंद्रमा पृथ्वी के जल पर किस तरह प्रभाव डालता है। दोस्तों, इन्हीं सब बातों से वास्तु के मुख्य सूत्र स्थापित होता है। वास्तु का मुख्य सूत्र जिसमें हम कहते हैं कि पानी की रखने की सही दिशा कौन सी है, पानी के फ्लो की दिशा क्या होनी चाहिए। पानी के फ्लो की दिशा इस प्रकार होनी चाहिए कि वह नॉर्थ ईस्ट की तरफ बहे। दोस्तों, इस तरह से हमें हमारे मकान बनाते समय खास ध्यान देना चाहिए कि हमारे मकान का फर्श इस तरह हो कि मकान के साउथ वेस्ट कोने का फर्श सर्वाधिक ऊंचाई वाला हो, उसके बाद नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट और सबसे कम ऊंचाई वाला हिस्सा नॉर्थ ईस्ट होना चाहिए, जिससे पूरे पानी का फ्लो नॉर्थ ईस्ट की तरफ हो। इसी तरह छत में भी यही प्रावधान रखना है। सबसे ऊंचाई पर साउथ वेस्ट दक्षिण पश्चिम का कोना नैऋत्य, उसके बाद नॉर्थ वेस्ट वायव्य कोण, साउथ ईस्ट आग्नेय कोण, सबसे नीचा हिस्सा नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व का कोना ईशान कोण। और हम कहते हैं कि हमारे घर पे पानी का स्रोत नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए। यह उस समय का नियम है जब पानी का स्रोत मुख्य रूप से कुआं आदि हुआ करते थे और उन जल राशियों में चंद्रमा का प्रभाव पड़ता था। यही सब कारण है कि हम कहते हैं कि हमारे घर में जल का जगह नॉर्थ ईस्ट का कॉर्नर है। दोस्तों, यह था वास्तु के सूत्र की साइंस पर कसौटी। और इस तरह के आने वाले और वीडियो आपके YouTube चैनल पर आते रहे। आप हमारे चैनल बिंब वास्तु को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद। आपका ब्रजेश।